साइनस टेकिकार्डिया के अंदर बेसिकली होता क्या है कि जो टाइम इंटरवल है सक्सेसिव हार्ट बीट्स के दरमियान वो ज़्यादा हो जाता है। तो एक के बाद मतलब जो जब टी वेव ख़त्म होगी तो उसके बाद नेक्स्ट बीट स्टार्ट होनी है, तो उसके दरमियान जो डिस्टेंस है वो बहुत थोड़ा रह जाएगा, यानी कि शॉर्टन डिस्टेंस रह जाएगा जो टी वेव ख़त्म होगी और उसके बाद जो नेक्स्ट पी वेव आएगी। नेक्स्ट है साइनस ब्रेडिकार्डिया। साइनस ब्रेडिकार्डिया में जो हार्ट रेट है वो लेस देन 60 बीट्स पर मिनट होता है, यानी कि टी वेव आने के बाद थोड़ा टाइम लगेगा नेक्स्ट पी वेव आने में, तो जो टाइम इंटरवल है सक्सेसिव बीट्स के दरमियान वो इंक्रीज़ कर जाएगा। उसके बाद ऐसे नोडल ब्लॉक के अंदर ऐसे नोड में इम्पल्स बनेगी लेकिन वो आगे ट्रांसमिट नहीं हो पाएगी एवी नोड में। इसका मतलब क्या है, पी वेव तो बन रही है लेकिन वो आगे जा नहीं रही, तो QRST मिस हो जाएगा। अब क्या होगा कि जो टाइम इंटरवल है वो सक्सेसिव बीट्स के दरमियान ज़्यादा होगा, क्योंकि एवी नोड जो है वो पेस मेकर बन जाएगा और एवी नोड की जो फायरिंग रेट है वो ऐसे नोड से कम होता है। तो सबसे पहले हमारे पास पी वेव बनी, पी वेव बनने के बाद उसके बाद QRST मिस हो गया, और QRST मिस होने के बाद जो नेक्स्ट वेव बनी और उसके बाद जो टाइम इंटरवल था टी और पी वेव के दरमियान वो ज़्यादा हो गया। अब हमारे पास जो एवी नोडल ब्लॉक्स होते हैं उसको हम 3 तरह के उसमें डिवाइड करते हैं, फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक, सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक एंड थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक। फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक के अंदर जो PR इंटरवल है वो प्रोलॉन्ग्ड हो जाएगा, मतलब कि जो एवी नोडल डिले था वो उसमें को काफ़ी टाइम लग गया है आगे इम्पल्स भेजने में। तो ये पी के बाद जब आर वेव बननी है तो उसको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और PR इंटरवल जो है वो प्रोलॉन्ग्ड हो जाएगा। सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक की 2 टाइप्स होती हैं, टाइप 1 और टाइप 2। उसके बाद सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक की 2 टाइप्स थी, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 के अंदर सबसे पहले क्या होता है कि ग्रेजुअल प्रोलॉन्गेशन ऑफ PR इंटरवल एंड देन ड्रॉप बीट, यानी एकदम से PR इंटरवल प्रोलॉन्ग नहीं हो जाएगा। पहले नॉर्मल था, फिर थोड़ा सा ज़्यादा हुआ, फिर और ज़्यादा हुआ प्रोलॉन्ग, और उसके बाद वो इतनी ज़्यादा उसमें ब्लॉकेज आई हुई है कि जो उसको गुजरने में इतना वक्त ज़्यादा लग रहा है कि बीट ड्रॉप हो जाए। टाइप 2 में क्या होता है कि 2 पी वेव्स, मतलब एक सीक्वेंस होता है कि अगर 2 पी वेव बननी है तो 2 पी वेव के बाद एक QRS कॉम्प्लेक्स बनेगा, या 3:1 भी हो सकता है कि 3 पी वेव बनेगी और उसके बाद नेक्स्ट एक QRS कॉम्प्लेक्स बनेगा। मतलब इतना ज़्यादा डिले होगा कि इम्पल्सिस को जगह कम मिल रही है कि वो आगे वेंट्रिकल में जाएँ और वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन करवा सकें। यहाँ पर जो शो हुआ है वो 2:1 है, मतलब 2 पी वेव के बाद एक QRST बनेगी। इसी तरह रेशो बनेगी कि 2 पी वेव बनी, उसके बाद QRST बनी, और उसके बाद दोबारा से 2 पी वेव और फिर एक QRST, फिर 2 पी वेव और फिर एक QRST। थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक के अंदर मतलब पी वेव जो है वो ऐसे नोड अपना रिदम जनरेट कर रहा है और एवी नोड अपना रिदम जनरेट कर रहा है, दोनों की अपनी अपनी मर्जी चल रही, तो ना तो पी वेव और QRST कॉम्प्लेक्स में कोई एसोसिएशन नहीं रहेगा। तो जो QRST वेव बनेगी वो एवी नोडल रिदम की वजह से बनेगी, और पी वेव तो ऑब्वियसली हमें पता ही है ऐसे नोड की वजह से बनती है। तो 3 पी वेव बनी, फिर ये QRST बनी, उसके बाद फिर 2 पी वेव बनी, फिर QRST बनी, फिर टी वेव, मतलब कोई एक सीक्वेंस नहीं है, सब कुछ इरेगुलर हो गया। एट्रियल पेरोक्सिमल टेकिकार्डिया के अंदर एट्रिया जो है वो इंडेफिनेटली ब्रीड करता है, यानी एट्रिया एक किस्म का पागल हो जाता है और इसकी जो बीट्स हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही हैं। अब जो एक वेव ख़त्म हुई दोबारा से नेक्स्ट स्टार्ट हो गई, फिर ख़त्म हुई दोबारा से नेक्स्ट स्टार्ट हो गई, यानी कोई प्रॉपर रिदम नहीं रहेगा, तो P और T फिनोमेना होगा, यानी कि P और T वेव जो हैं वो मिक्स हो जाएंगी। अब वेंट्रिकुलर पेरोक्सिमल टेकिकार्डिया, यानी कि वेंट्रिकल जो है वो इंडेफिनेटली बीट करेगा। अब जो वेंट्रिकल की प्रीमेच्योर बीट होगी और जो पी वेव है वो इन्वर्ट कर जाएगी, यानी कि वेंट्रिकल अभी सही तरह से बीट ही नहीं कर रहा, और जब वो सही तरह से बीट नहीं कर रहा तो आगे जो आने वाली पी वेव होगी वो इन्वर्ट हो जाएगी। अच्छा, एट्रियल फ्लटर के अंदर क्या होता है कि अब हमारे पास हमने पढ़ा था कि एट्रियल फ्लटर में क्या होगा कि एक्टोपिक पेसमेकर एट्रिया के अंदर बन जाएगा। जब एट्रिया के अंदर पेसमेकर बन जाएगा तो ऐसे नोड भी वेव प्रोड्यूस करेगा और एक्टोपिक पेसमेकर भी वेव प्रोड्यूस करेगा, दोनों बीट्स मिक्स हो जाएंगे और हमारे पास जो रिजल्टेंटली वेव आएगी वो सॉ टूथ पी वेव आएगी। हमारे पास फिब्रिलेशन आ जाती है। फिब्रिलेशन हम सबसे पहले एट्रियल फिब्रिलेशन पढ़ लेते हैं। एट्रियल फिब्रिलेशन में और एट्रियल फ्लटर में फ़र्क ये है कि एट्रियल फ्लटर में एक पेसमेकर बन रहा था एट्रिया के अंदर, मतलब यूं कॉन्ट्रैक्शन हो रही थी, ठीक है। लेकिन जो है फिब्रिलेशन के अंदर वो अंधाधुंध पागल हो जाएगा, यूं मतलब कोई वो तो बिल्कुल ही अंधा हो गया ना, मतलब उसको समझ ही कुछ नहीं आ रहा। एट्रियल फिब्रिलेशन में नंबर ऑफ पेसमेकर्स जो एट्रिया के अंदर है वो बहुत ज़्यादा बनेगी, अब नॉर्मल पी वेव होंगी, और जो वो पी वेव बनेगी हम उनको एफ वेव का नाम दे देंगे। उसके बाद ए वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है, उसमें तो खैर जी बिल्कुल ही पागल हो चुका है ना वो, मतलब वो कोई दम ही नहीं है, यूं करी जा रहा है, वो अजीब तरीके से हो रहा है, यानी क्योंकि प्रॉपर ECG नहीं बन रही।
सो दिस इज़ ऑल अबाउट जो ECGs बन रही थी एरिथमियाज के अंदर। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।